जय बद्र विशाल। मैं हूँ मोहिनी पटनी। भगवान बद्र विशाल आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आपके जीवन में भगवान बद्र विशाल बहुत सारी खुशियाँ दी और आप जीवन की सारी खुशियाँ पाएँ, बस यही प्रार्थना है। तो आज मैं वीडियो बहुत लेट बना रही हूँ शाम को और हाँ, अब मैं हो गई हूँ तैयार। पास में ही जा रही हूँ मार्केट में। कल है शिवरात्रि, जैसे आपको पता होगा। तो मैं पूजा का सामान अभी लेके आ रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि कल बहुत भीड़ रहेगी और सुबह सुबह मैं पूजा करके आ जाती हूँ मेरा अपना, क्योंकि बाद में ना मंदिर में बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ बोले तो बहुत भीड़। और मैं क्या क्या लाती हूँ वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं मार्केट, पास में ही जा रही हूँ मैं। सोचा था कि अंधेरी जाऊं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत लेट हो गया, तो अंधेरी में बहुत भीड़ हो गई होगी। पहले चलते हैं मार्केट, मार्केट से लाते हैं सामान, क्योंकि कल है माँ पार्वती और हमारे भोलेनाथ शिव जी की एनिवर्सरी। और पता नहीं कितने हज़ारों साल गुजर गए होंगे, हमें भी नहीं पता होगा। मैं तो उनको पिताजी बोलती हूँ, तो कल मेरी मम्मी पापा की, मेरी मम्मी पिताजी की, मेरी माँ पिताजी की बोल सकती हूँ कि कल एनिवर्सरी है। तो बस उनके लिए लेके आते हैं, कुछ चीज़ें देख के आती हूँ, लेके आती हूँ। तो हम आ गए हैं मार्केट से और ले आए हम सामान। तो क्या क्या सामान लाए वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब अलग अलग तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं शिवरात्रि मनाने के। लेकिन क्योंकि अब साल में एक बार ये भोलेनाथ जी की एनिवर्सरी, जैसे हम अपनी मनाते हैं किसी और की मनाते हैं, उनके लिए गिफ्ट ले जाते हैं। गिफ्ट समझ लो, पूजा का वो समझ लो, एक श्रद्धा भाव जो भी है आप कह सकते हो इसको। तो आप जुड़े होते हैं उनसे, और मैंने देखा कि जितने भी लोग भोलेनाथ जी से जुड़े होते हैं ना, कि तो 99% लोग तो वो हैं कि जो मतलब उनको भगवान ने कोई उनको पिता, कोई भाई, कोई उनको एक अलग ही रिश्ते में लोग बना के रखते हैं उनसे। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जब जीवन में ना आपको लगता है कि भाई आप एकदम से थोड़े से कुछ अकेलापन है ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान वही आता है कि भाई भोले शंकर जी कहाँ हैं अपने। तो वो वाली बात फीलिंग है। तो मैं अभी आपको, मैंने इसको छोटे वाले स्टैंड में लगाया, इसे देखकर भी डर लग रहा है मुझे, भाई गिर जाएगा फोन। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं अपनी मम्मी के लिए क्या क्या लाई हूँ, अपनी माँ के लिए क्या लाई हूँ, यानी कि अपनी पार्वती माँ के लिए मैं क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको साड़ी। तो मैं ये साड़ी लाई हूँ उनको देने के लिए। ये साड़ी है, इसी में ब्लाउज का पीस भी है। तो ये हो गई साड़ी। और इसमें लाई हूं मैं, लेडीज का तो फेवरेट सामान होता ही है वो तो। और ये है उनके लिए कंगी, ये है उनका सिंदूर, ये है उनके लिए काजल की डिबिया, ये है उनके लिए नेल पेंट। अब उनकी एनिवर्सरी है तो उनको सजाने का जिम्मा भी हमारा ही होता है। और ये लाई हूं मैं उनके लिए लिपस्टिक, एंड ये है बिंदी, और ये है माता की चुन्नी। अब माता की चीजें होती है तो ये चुन्नी है माता की बड़ी वाली। साड़ी मैंने आपको दिखाई दी थी, और ये भी दिखा दिया था शायद, नेल पेंट दिखा दी थी, बिंदी दिखा दी थी, ये कंगा दिखा दिया था, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल। और ये मैंने यहाँ पे चूड़ी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे ना कांच की चूड़ियां बहुत, वो अंधेरी जाना पड़ता। अंधेरी में गई नहीं, क्योंकि अंधेरी में बहुत भीड़ है, तो मैं गई नहीं अंधेरी। तो मैं पास के मार्केट, तो यहाँ पे ना कड़े वड़े मिल जाते हैं, लेकिन चूड़ियां बहुत मुश्किल से मिलती है, वो भी कांच की, क्योंकि लोग कम पहनते हैं। पर मैंने इसलिए ये पैकेट ले लिया। इसमें ना सारा श्रृंगार है का है, माता का जो भी चाहिए मैंने वैसे भी ले लिया। तो ये भी माता के लिए, कोई बात नहीं, उनकी एनिवर्सरी, हम इतना गिफ्ट तो खुश हो जाएंगे मम्मी। तो ये वाटी मानी जाती है यहाँ पे। इसमें भी ना, इसमें हल्दी होता है, सुपारी होती है, अखरोट होता है, छुआरा होता है, बादाम होता है, और ये वाटी इसको बोलते हैं। ये इसके ऊपर ना दो चूड़ी होती है, ये पीले धागे से बांधी जाती है, और ये बहुत शुभ होती है। मुंबई में जो लोग रहते हैं शायद उनको मालूम होगा, मुंबई के लोग तो इसी को माता रानी को ज्यादातर चढ़ाते हैं।
श्रृंगार में और माता रानी का है, क्योंकि इसमें एक तरीके से सब चीज होता है, मतलब इसमें कंपेयर। तो मैंने ये भी ले लिया। मैंने कहा अगर भाई कुछ कमी होगी या कुछ ऐसा होगा तो जैसे हम अपने लिए लाते हैं ना एक्स्ट्रा, कि भाई अगर ये नहीं आया, ये खराब हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो ऐसे हम अपनी मम्मी के लिए भी लेके आए हैं कि कल उनकी एनिवर्सरी है, अच्छे से सजेंगी संवरेंगी तो कमी नहीं आनी चाहिए भाई उनकी किसी भी चीज में। तो ये भी लेके आई हूँ मैं। और हाँ, भोलेनाथ जी को व्हाइट कपड़ा चढ़ता है, और वो तो भोले जी हैं, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो जल चढ़ा दो खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब माँ के लिए लेके आए हैं तो पिता को कैसे भूल सकते हैं। तो पिता के लिए भी व्हाइट कपड़ा है ये, और यही चढ़ता है उनको, और यही चढ़ाया जाता है। बाकी तो उनको कुछ चाहिए नहीं होता है, बाकी तो उनके जो फ्रूट वगैरह चढ़ते हैं वैसे चढ़ते हैं, बस उसी के है। चरणामृत चढ़ता है, गंगाजल चढ़ता है, अपने अपने तरीके से जो जैसे चढ़ाता है। कल गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं। तो मतलब ये है उनका मेन। तो मैं व्हाइट कपड़ा उनके लिए भी, जब मम्मी के लिए लाई हूँ तो पिता के लिए भी लाना बहुत जरूरी है। और पिता ने तो बस क्या ही कहूँ, मेरे जीवन में तो उनकी बहुत ही वो है, तो ये उनके लिए। और वैसे उनके एनिवर्सरी तो बनता है ना इतना तो भाई। और ये 2 बेर लाई हूँ, और बेर यहाँ पे 50 रुपए पाव हो रखे हैं बेर, तो मैंने 2 बेर ले ली। बहुत कच्चे बेर है, तो मुझे वैसे भी ना खांसी हो जाती है, तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ पूजा के लिए मैं ये लेके आई हूँ। और इसमें है 2 धतूरे, 2, और एक है इसमें बेल, बेल होता है ना बड़ा वाला बेल, वो है। और इसमें है 5 पान के पत्ते जो प्रसाद में चढ़ेंगे, मतलब उनका तो प्रसाद ही अद्भुत है, उनको तो कुछ नहीं चाहिए होता बस ये। और ये बेलपत्र है, इसमें 108 बेलपत्र बोला था उसने कि अच्छे अच्छे हैं। अब देखो हमें भी विश्वास करना पड़ेगा, पूजा का सामान है क्या कर सकते हैं। तो उसने ये दिए हैं, 108 है ये बेलपत्र। पहले हम जहाँ रहते थे ना वहां पे मंदिर था, वहीं पे दुकान आंटी लगाती हैं, दुकान बड़ी वाली, तो वो सब टोकरी सजा के रखती है। लेकिन यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है। जब मैं पिछली बार भी मंदिर में गई तो कुछ नहीं था मंदिर में, तो मुझे लगा कि सुबह नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बेल पत्र है, बेल पत्र भी मैं ले आई हूँ। और माला, फूल माला वगैरह तो फूल वाला हमारे पास में है, तो उससे हम सुबह या भी रात को ही लेके सब रख देंगे। तो ये तकरीबन सामान है हमारा पूजा का। सुबह की तैयारी मैं रात को कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है। और ये कंगा मैं बहुत टाइम से अपने लिए ढूंढ रही थी, ऐसा वाला कंगा, देख ही सकते, छूट भी गया हो तो मेरे हाथों से, क्या करें। और ये नेल पेंट 2 मैं अपने लिए, ऐसे कभी हो सकता है कि कोई लेडीज आए और अपने लिए ना लेके आए, चाहे यूज, मेरे पास इतनी पड़ी हुई है, लेकिन पता नहीं मुझे लगा कि चलो ये भी ले चलती है। इतनी गर्मी लग रही है, मैंने पंखा भी नहीं चलाया, मैं आप लोगों को सामान दिखाने में इतनी बिजी हो गई कि गर्मी लग रही है। लेकिन अब श्रृंगार वाला सामान जो है ना, मैं वो इसमें रख देती हूँ, छोटे वाले बैग इसमें जिसमें मैं श्रृंगार का लाई थी। और मैंने इतनी बड़ी कंघी भी ली है मम्मी के लिए, ऐसा नहीं छोटी, वो तो श्रृंगार में जा ही रही है, एक्स्ट्रा होना चाहिए उनके पास भी, जब वो सजे तो कुछ चीज कम हो जाए तो चलो चलो ये वाला है। सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं, और सबका अपना अपना तरीका होता है, ऐसा नहीं है। देखो भगवान तो, हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सच्चे मन से भक्त एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे और जल चढ़ा दे तो उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब भगवान हमें इतना देता है कि हम महीने में इतने कपड़े खरीद देते, इतना खाना खा लेते, इतना, तो भगवान को ये कुछ नहीं चाहिए होता, बस ये भाव है हमारा। और ये सब उन्हीं की देन है। हम किसी की भी औकात इतनी नहीं है कि हम किसी उनको दे सकें, इतनी बड़ी औकात तो हमारी नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना कि एक छोटा सा वो होता है बच्चों की तरफ से, माँ बाप को कभी बच्चे कुछ दे ही नहीं सकते हैं। उनके लिए कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते कि जो ऐसे बोले कि भाई हाँ आपने हमें जन्म दिया, दूध पिलाया, बड़ा किया तो ये उतर गया जी दे दे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चे कभी कभी अपनी खुशी, जब उनको खुशी होती है, जब वो जीवन में कुछ आगे बढ़ते हैं, तब वो ये करना शुरू हो जाते हैं कि भाई हाँ
और मेरा अपना नियम है कि मैं जब भी कुछ मेरे घर में नई चीज खरीदती हूँ, नई जगह जाती हूँ, तो मैं भगवान के नाम के पैसे उठा के रख देती हूँ। फिर जब भी कभी जैसे शिवरात्रि आती है, नवरात्रि आती है, कुछ भी आती है, जैसे नवरात्रि के पैसे क्या होते हैं, जो कंजकियाएं होती है, जो 9वें दिन में उनको हम जिमाते हैं, तो उसमें मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा चीज खरीद के उनको दे देती हूँ कि भाई वो खुश हो जाएंगे। क्योंकि अमूमन तो इंसान को ही खुश होना, और भगवान कहते हैं कि मैं तो खुश ही हूँ। भगवान कभी अपने बच्चों में भेदभाव ना, उनको कुछ कहते हैं ना, माँ बाप को कुछ भी नहीं दो तब भी आपको आशीर्वाद देंगे, तब भी आपको खुश खुश रखेंगे, तब भी वो आपसे ये सब लोग झूठ बोलते हैं कि भगवान रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कोई नहीं, माँ बाप का भी बच्चों से गुस्सा होते हैं, थोड़ी देर गुस्सा होते हैं, एक दो चमाट मारते हैं, फिर हमें अकल आ जाती है, फिर हम सीधे हो जाते हैं। पर ठीक है, सब अपने अपने किसे, अब आप कहोगे कि भी ऐसा, लेकिन मैंने बहुत दिन से ना ज्ञान नहीं दिया, इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो ये मेरी मम्मी की साड़ी है, अब मैं उनका जो दुपट्टा है ना वो भी इसी में रख देती हूँ। हम बच्चों की तरफ से माँ बाप को एक छोटा सा गिफ्ट, हम उनको क्या ही दे सकते हैं ना, शायद मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें कुछ दे सकते हैं, है ना। बस हम जीवन में अगर उनको कुछ दे सकते हैं ना, तो ज्यादा नहीं, 0% जीरो भी हम उनके थोड़े बहुत सिद्धांतों को अपना लें या उन पे चलें, तो बस उनके लिए वही गिफ्ट हो जाता है। मेरे पिताजी तो ऐसे ही है, मैं क्या बोलूं उनको। तो वो तो ये मम्मी पापा का मेरे गिफ्ट, ये मेरी मम्मी पापा का गिफ्ट है। और जीवन में ना, सच में मैं, आप लोग बोल रहे होंगे लेकिन मेरे को ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना, अभी मैं ना बता नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसी फील कर रही हूँ आपसे ये सब चीजें बता के। और सचमुच ऐसे लग रहा है कि और बेहतर भी हो सकता है लाइफ में, और मैं करती रहूंगी मैं। तो बस बाकी तो प्रसाद कल बनता रहेगा, ये पूजा का सामान है, और ये आपका उनके वस्त्र हो गए, है ना। और इसमें, और हाँ, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी, वैसे बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन मैं कोई मैं पंडित हूँ, जन्मजात से पंडित हूँ, लेकिन मतलब मैं वैसी पंडित नहीं हूँ, वही। पर मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे दादाजी, मेरे घर में सिखाया जाता था कि जब भी भगवान के वस्त्र जो होते हैं ना, उनमें आपको कलावा तोड़ के जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वस्त्र प्योर, कई बार प्योर नहीं बने होते हैं। अब तो नहीं बनते, पहले तो लोग कपास के इसके उसके बनते थे, तो भाई प्योर वस्त्र होते थे, लेकिन आज की डेट में तो प्योर कहाँ ही मिलता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो फिर इसलिए उसमें कलावा टुकड़ा एक डाल के रख देते हैं, ताकि वस्त्र वो हो जाए। और मेरे जीवन में तो उन्होंने मुझे 2023 से लेकर और 25 तक बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दे दिया ना उन्होंने मुझे, सच में। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना, वो भी उन्होंने मुझे दे दिया। और मेरे फोन का माइक तो ऐसा हो रहा, पता नहीं मैं कुछ बोल रही होंगी तो वो काटना न पड़ जाए, क्योंकि ये माइक ऐसा ही है। बस, और मेरी इसमें फीलिंग्स है, मैं कुछ कह नहीं सकती। और ये मेरी माता का श्रृंगार है, कल वो भी सजेगी भाई। तो बस आप भी जीवन में छोटी छोटी चीजें करते रहिए तो अच्छा लगता है।